फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का मामा था कंस। कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। वह बृहद नाम के राजा का पुत्र था। मगध सम्राट जरासंध का राज्य भारत में सबसे शक्तिशाली था। उसके पास सबसे शक्तिशाली सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर था, अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कोश, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौरी, मद्र, कश्मीर और गंधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन कर लिया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा मिलती। जरासंध अत्यंत क्रूर और साम्राज्यवादी शासक था। कहते हैं कि जरासंध ने अपने आक्रमण से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। वहीं बंदी बने राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद किया था। यह भी कहा जाता है कि जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता, जिससे वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। जरासंध का मित्र था कालेवन। जरासंध ने कालेवन के साथ मिलकर मथुरा पर हमला किया। तब श्री कृष्ण की युति से यह तय हुआ कि सेना आपस में नहीं लड़ेगी, हम दोनों ही लड़कर फैसला कर लेंगे। कालेवन ने शर्त मान लिया, क्योंकि वह जानता था कि मैं शिव के वरदान के कारण अमर हूँ। जब वह श्री कृष्ण को मारने के लिए लपका तो श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। कालेवन भी उनके पीछे भागा और अत्यंत श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। जरासंध भी उस गुफा में घुसा, लेकिन उसने वहां एक व्यक्ति को सोए हुए देखा, जो उसे ने समझा कि वह श्री कृष्ण है, जो बहाना बनाकर सो रहे हैं। तब उसने सोए व्यक्ति को लात मारकर उठाने का प्रयास किया। वह मुदित व्यक्ति मुचकुंद था, जिसको कि कलयुग के अंत तक सोने का वरदान था, और इसी बीच उसे जो भी उठाएगा वह उसकी क्रोध की अग्नि से मारा जाएगा। मुचकुंद ने जब आंखें खोली तो सामने कालेवन खड़ा था। मुचकुंद ने जब उसकी ओर देखा तो वह भस्म हो गया। जरासंध के कई साथी राजा थे। यवन का राजा कालेवन, काम रूप का राजा दंतवत, चेतिक, शिशुपाल, पौंड्रक, भीष्मक, पुत्र रुक्मी, काक, अंशुमान तथा अंग, बंग, कौशल, दर्पार्ध, भद्र, त्रिगर्द आदि के राजा थे। इनके अतिरिक्त शाल्यवन पवन देश का राजा दंतवक्त, वीररज गंधार देश का राजा सुबल, लग्नजीत मीर का राजा गोभर्ध, दरत देश का राजा आदि थे। मगध के सम्राट बृहद्रथ के 2 पत्नियां थीं। जब दोनों ने कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वह महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनकी अपनी समस्या बताई। चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल वह अपनी पत्नी को खिला दे। इससे संतान के राजा ने वह फल काट कर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियों के गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात शिशु पहली रानी के गर्भ से आधा और दूसरी रानी गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु को निकाला। वह आधा आधा था, अर्थात पहली रानी के गर्भ से आधा, दूसरी रानी के। दोनों रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी गुजर रही थी। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़े देखे तो उसने उसको माया से टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, जिससे शिशु जिंदा हो गया, जिस कारण से उसका नाम जरासंध रखा। उसी दौरान से ही उसका नाम जरासंध पड़ गया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध शुरू होता है। कार्तिक पदापद से 13 दिन तक लगातार चलता है। इस दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार टुकड़ों में कर दिया, लेकिन वह टुकड़े हर बार जुड़ जाते, फिर वह जीवित हो जाते। जरासंध फिर से युद्ध करने लगता। भीम ने 14वें दिन श्री कृष्ण को एक तिनके को 2 टुकड़ों में तोड़कर उनके दोनों भाग का विपक्ष दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। जरासंध को फिर टुकड़ों में किया और दोनों को अलग अलग दिशा में विपरीत टुकड़ों में फेंक दिया। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा जाता है कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते थे और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया गया। बिहार के राजगृह में अवस्थित है। कंस के ससुर जरासंध का अखंड जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के 4थे पुत्र वसु ने गिरिव्रज का नाम से इस नगरी की स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले
बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। बृहद्रथ अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि जरासंध का वध हो जाए, क्योंकि जरासंध ने भगवान के ऊपर 18 बार आक्रमण किया था और जिससे परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी थी। अब जब धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनना था तो इसके लिए भीम वहां जाते हैं और युद्ध होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।